हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो किसने रखी थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव? ये रखी थी दंती दुर्ग ने। इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग, जिसको दंती वर्मन के नाम से भी क्या है जानते हैं। दंती दुर्ग जो है, इनने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो मान्यखेत को इन्होंने राजधानी बनाया, जिसे माल्यखंड के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने महाराज धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। किसने? दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना। और कहाँ की थी? बिहार राज्य के भागलपुर में इसका निर्माण करवाया था। और ये किस वंश से संबंध रखते थे? पाल वंश से। किस वंश से? पाल वंश से। अगला क्वेश्चन है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी किसने कराया था? धर्मपाल ने ही कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो भोजशाला जो मंदिर है, ये संस्कृत अध्ययन का एक केंद्र था। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी थी वो थी भगवती सरस्वती। कौन थी? भगवती सरस्वती जो है इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद की जो रचना की है, ये किसने की है? जयदेव ने। किसने की है? जयदेव ने इसकी रचना की है। और एक क्वेश्चन आता है कि जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के। ये भी याद रखना, लक्ष्मण सेन जो राजा हैं उनके दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव। और राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। किसने? जयदेव ने। इसकी एक और रचना पूछी जाती है जिसका नाम क्या है? रति मंजरी। रति मंजरी भी क्या है? जयदेव की ही रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर एक महाकाव्य है, इसमें चौहानों को क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है सूर्यवंशी। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कहने का मतलब है ये किसकी राजसभा में रहते थे? जैन विद्वान है हेमचंद्र। और किसकी में रहते थे? ये रहते थे कुमारपाल। कुमारपाल की महासभा में रहते थे। जैन कवि है कौन? हेमचंद्र। और हेमचंद्र का एक दूसरा नाम भी है कालिकाल सर्वज्ञ। कालिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी किसको जानते हैं? हेमचंद्र को ही जानते हैं। इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। कई बार पूछ लिया था कहाँ पर हुआ था? गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था हेमचंद्र का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो जो मोहम्मद गौरी हैं उनको सर्वप्रथम पराजित किया था भीमदित्य ने। किसने किया था? भीमदित्य ने इनको सबसे पहले क्या किया था? पराजित किया था। और कहाँ पर किया था? पाटन, गुजरात में। और कब किया था? 1178 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। कब कराया था? 11वीं शताब्दी में। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी शताब्दी में हुआ, तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? तो कौन सा जो ग्रंथ है जो राणा कुंभा ने नहीं लिखा है? तो ये कौन सा है? कलानिधि। कलानिधि जो है ये राणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है। बाकी सभी जो हैं वो किसके ग्रंथ हैं? राणा कुंभा के ग्रंथ हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कराया था किसने? नरसिंहदेव वर्मन ने। नरसिंहदेव वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मंदिर है कहाँ पर? उड़ीसा के कोणार्क में ये मंदिर स्थित है। और इसी सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी क्या है जानते हैं। और यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पूछ लेगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो 1984 में इसे शामिल किया गया था। नरसिंहदेव वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण करवाया था नरसिंहदेव वर्मन ने। आगे क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला, आगे आएगा श्रवणबेलगोला, ये कहाँ पर है? तो ये श्रवणबेलगोला है, ये कहाँ पर है? मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक। यहीं पर जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी 4 मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी कि इन 4 मठों की स्थापना किसने की थी? ये किसकी थी? आदि शंकराचार्य ने इन 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों के नाम भी आपको याद रहने चाहिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओंकार वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है कंबोडिया में। कहाँ पर है? ओंकार वाट का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? कंबोडिया में है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। पूछ लेगा किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और इसी मंदिर में जो है वो वर्ष 1983 में कंबोडिया की राष्ट्रीय ध्वज इसी में है। इसको राष्ट्रीय ध्वज का स्थान दिया गया है इसी मंदिर को। किसको? ओंकार वाट के विष्णु मंदिर को। आगे क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? जो चालुक्य शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय, इनकी जो जानकारी है हमें वो किस अभिलेख से मिलती है? ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऐहोल। ऐहोल अभिलेख हमें मिला कहाँ से है? कर्नाटक के बीजापुर जिले से। कर्नाटक के बीजापुर से हमें ऐहोल शिलालेख मिला है। और इसी शिलालेख से हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे। और इस शिलालेख को लिखा किसने था? रवि कीर्ति जैन ने लिखा था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन? रवि कीर्ति। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध होता है कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है और हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किस राज्य में है? जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपको याद रखना है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो रायसेन जिले में है। और 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। किसको? सांची के स्तूप को। आपको पूछ लेगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1989 को इसके शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो किसमें है ये है मथुरा संग्रहालय में। इसका जो राइट आंसर होगा मथुरा संग्रहालय। आगे क्वेश्चन देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विरूपाक्ष जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया था चालुक्यों के द्वारा। किसके द्वारा? चालुक्य के द्वारा। पंचायतन क्या है? ग्राम सभा है, स्मारक है, मंदिर निर्माण शैली है, या फिर राज्य के दरबारी अधिकारी समूह है? जो पंचायतन है ये क्या है? एक मंदिर निर्माण की एक शैली यानी कि एक कला है जिसे पंचायत बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें चारों तरफ मूर्तियां बनाकर बीच में बनाई जाती हैं, यानी कि 5 तरह का जो है वो स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है?
पंचायतन बोला जाता है, क्योंकि इसे जो घेरा है वो 5 तरीके से इसे घेरा जाता है और बीच में एक मुख्य देवता की क्या है, मूर्ति रखी जाती है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो थे गौतम ऋषि। कौन थे? गौतम ऋषि। तो ये थे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।